देखो सबसे पहले चीज तो कल अपन सॉइल मैकेनिक्स डिस्कस कर रहे थे। सॉइल मैकेनिक्स के अंदर अपन लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सॉइल की पढ़ ली थी, जैसे वॉइड रेशियो, पोरोसिटी वगैरह। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ फॉर्मूलेज हैं जिनको अपन ड्राइव करेंगे या उनको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो उसको प्रूफ करने से पहले जो फार्मूले बेस्ड है सॉइल के 3 फेज डायग्राम पर बेस्ड है, थोड़ा इसको समझ लीजिए आराम से। जैसे सॉलिड वाला पार्ट है, वाटर है, एयर है, इधर साइड अपन ने उसका वेट लिखा हुआ है। एयर का वेट 0 होता है इसलिए 0 शो किया है। यहाँ पे वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ सॉलिड, ओके, ये दोनों मिलाकर के टोटल वेट बनेगा सॉलिड का। और इधर साइड अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्योंकि वॉल्यूम 0 थोड़ी नहीं ब्लर होता है दिख रहा है इसलिए। सर, हाँ क्या हो गया? ब्लर दिख रहा नहीं है। आपके उधर होगा। राजा आपको भी ब्लर आ रहा है क्या? हल्का 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 ब्लर आ रहा है, 1 मिनट। अब क्लियर हो गया होगा ना? हो जाएगा, अभी 2 सेकंड रुकिए। क्लियर हो गया? बताइए बताइए गीता जी, बताइए क्लियर हो गया? ओके चलिए ठीक है। तो ये देखिए टोटल वॉल्यूम इधर साइड, और ये आपका वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलकर के बनता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मैं टोटल वॉल्यूम की पूछूं तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की इक्वल होगा टोटल वेट बोलूं तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉरी वेट ऑफ वाटर और प्लस वेट ऑफ सॉलिड की इक्वल होगा। ये 2 चीजें हमको याद रखनी है, ठीक है। फिर आगे बहुत सारे भी कॉन्सेप्ट और सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलिए फटाफट करते हैं। ठीक, पहला नंबर आपका पहला है WS यानी कि वेट ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू टोटल वेट विद रिस्पेक्ट टू 1 प्लस कैपिटल W। ठीक है, ये चीज है। अब इसको हम अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। इसको अपने को प्रूफ करना है, तो देखो कैसे करते हैं। एक बात बताऊं, आपने एक फार्मूला पढ़ा इससे पहले, जितने फार्मूले पढ़े ना उन सबके बेस पर प्रूफ करेंगे इसको। अपन ने क्या पढ़ा, वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अपना वेट ऑफ वाटर, ठीक है, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड। यही पढ़ा था अपन ने कल। यस सर। पढ़ा था ना ये चीज, ठीक है। वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड। अच्छा अब एक बात करिए, इसको थोड़ा सा अभी और करते हैं अपन। क्या ये वेट ऑफ वाटर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, टोटल वेट में से, देखो वेट ऑफ वाटर किसके इक्वल है, टोटल वेट किसके इक्वल है, टोटल वेट किसके इक्वल है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस की। मतलब ये जो कैपिटल डब्ल्यू है आपका किसके इक्वल है, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस की, ओके। अब अगर मेरे को डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो इस डब्ल्यू एस का पक्षांतरण कर दूंगा, तो डब्ल्यू डब्ल्यू इधर आ गया, तो क्या बचा आपका कैपिटल डब्ल्यू में से आप डब्ल्यू अगर एस माइनस कर देंगे तो ये आपका मिल जाएगा क्या, डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू एस। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल डब्ल्यू माइनस का डब्ल्यू एस और विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एस। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत? यहाँ तक सही है? कुछ नहीं किया मैंने, इस डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू उठाई है, इसकी वैल्यू में क्या रख सकता हूँ भाई साहब, हमने फार्मूला पढ़ा है कि जो कैपिटल डब्ल्यू है ये इक्वल होता है डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस की। अब मेरे को डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए तो डब्ल्यू एस का पक्षांतर कर दिया, तो क्या आगे डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर कैपिटल डब्ल्यू माइनस का स्मॉल डब्ल्यू एस, बस यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, कैपिटल डब्ल्यू बटे का डब्ल्यू एस और माइनस का 1 लिख सकता हूँ, बताइए। इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से भाई, इसको अभी इसके बाद टेक करेंगे, तीरा पूरा करेंगे तो सेम चीज बन जाएगी। इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद, ठीक है, ये लिखने के बाद क्या करेंगे, ये जो -1 इसका पक्षांतर कर देंगे इस डायरेक्शन में, तो इधर साइड +1 हो जाएगा, तो डब्ल्यू बटे का डब्ल्यू एस इज इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू। सही है, मतलब 1 का अपन ने क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया उधर की तरफ, ओके। इसके बाद अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू एस बराबर, है ना, क्या पूछा, डब्ल्यू एस बराबर पूछा है ना, तो डब्ल्यू एस को उधर लेकर के जाइए, इस वाले पार्ट को इधर, मतलब बटे करके तिरक गुणा करिए दोनों का, तो डब्ल्यू का गुणा इसके साथ तो ये हो गया आपका डब्ल्यू, इस वाले पार्ट को नीचे लेकर के आई तो 1 प्लस डब्ल्यू, और ये डब्ल्यू एस उधर चला गया, ये डब्ल्यू एस इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू आउट ऑफ 1 प्लस स्मॉल कैपिटल 1 प्लस डब्ल्यू। प्रूफ हो गया,
समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ मेरे को, बताइए। यस आ गया आ गया। बाकी सबके आया कि नहीं आया? सबके आ आ गया, गया कोई कुछ नहीं कह रहा। हम लोग देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू बटे का डब्ल्यू एस। इस डब्ल्यू डब्ल्यू वैल्यू हमको पता है क्या होती है, ये होगी डब्ल्यू माइनस, मतलब टोटल वेट में से अगर सॉइल का वजन घटा दें तो क्या बचा, वाटर का वजन। ठीक है, तो ये चीज क्या अपन ने घटा दिया तो वाटर का वजन बचेगा डब्ल्यू एस। ये डब्ल्यू एस यहाँ भी इसको -1 पे लिख लिया, इसको पक्षांतर कर दिया, इसको नीचे लेकर, सिंपल सा मैथ है और कुछ नहीं। ठीक है, ये पहला प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। क्लियर हो गया बात, इसको रेज करके अगला चले। लिख लिया आप लोगों ने? नो सर। यस सर। हाँ लिखिए फटाफट लिखिए। फिर कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पता है, ये बहुत पूछी जाती है, बहुत। इससे एसएससी जेईई में चाहे किसी भी एग्जाम में डायरेक्टली न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से। जैसे आपको दे दिया डब्ल्यू एस, अब बोल देखो किसी भी चीज की डब्ल्यू एस दे दिया, सिर्फ ये वाला पार्ट दे दिया, अब आपसे पूछेगा कि ये बताओ डब्ल्यू बताओ, तो आपको ये पता तभी तो, ये बार फार्मूले पता तभी तो आप ये रेक्टर पूरा पूरा करके निकाल पाओगे। अभी और बहुत जुगाड़ है ना, अभी इतना नहीं है, अभी बहुत सारे फार्मूले आपको सीखना है इसके अंदर, वो आगे समझ में आएगा क्या क्या करना है। ठीक, चलिए रेस करते हैं इसको। यस सर। अगला है आपका, अगला भी इम्पोर्टेंट, अगला भी बेहद इम्पोर्टेंट। क्या है ये है आपका, हाँ अगला है आपका वी एस इज इक्वल टू वी आउट ऑफ 1 प्लस ई। ठीक है, ये है अगला। वी एस क्या है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वी क्या टोटल वॉल्यूम है, ई क्या है वॉइड रेशियो है। ठीक है, ई क्या आपका वॉइड रेशियो, ये चीज हमको प्रूव करनी है। तो देखो यार, ई बराबर हमने क्या पढ़ा है, वॉइड रेशियो बराबर हमने क्या पढ़ा है, वॉइड रेशियो बराबर हमने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही पढ़ा है ना क्या? यस सर। वॉल्यूम ऑफ यस वॉइड्स आउट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक बात पता है, यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने पढ़ा है कि टोटल वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब अगर मेरे को वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स चाहिए तो इस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का करना पड़ेगा पक्षांतरण, तो कैपिटल वी में अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड घटा दूं तो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, मतलब मैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह में कैपिटल वी माइनस का वी एस लिख सकता हूँ। बात सही है क्या है? तो इसको उठा करके लिख दीजिए यस इसकी जगह पे, ई बराबर इसकी जगह मैं पुट करूंगा तो कैपिटल वी माइनस का स्मॉल वी एस बटे का वी एस। अब यहाँ बी एस माइनस का रिलेशन, तो इसको मैं 1 माइनस करके लिख सकता हूँ, तो वी बटे का वी एस और माइनस का 1। सही है यहाँ तक? इस 1 का कर दूंगा पक्षांतर, तो ये 1 प्लस ई इधर साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर वी बटे का वी एस। ओके, अब मेरे को चूंकि वी एस बराबर चाहिए तो इसको यहाँ पे ले आइए, इसको इधर तेरह गुणा करके, तो वी एस बराबर क्या आ गया, तो वी आउट ऑफ 1 प्लस ई। सेम चीज है, बस उसमें डब्ल्यू एस था, इसमें वी एस है, बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। आसान है, नहीं चीज कुछ नहीं था इसके अंदर। लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए, अगला क्या है? ठीक, अगला आपका क्या है? अगला है आपका n इज इक्वल टू ई आउट ऑफ 1 प्लस ई। ठीक, अगला ये ठीक, चलिए इसको लिखते हैं। ओके, तो देखो यार, इसको प्रूव करना है अपने को। ये बताओ ये n इज इक्वल टू क्या होता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, सिंपल सा लेफ्ट हैंड साइड ला कर, लेफ्ट हैंड साइड ले करके राइट हैंड साइड प्रूव कर लीजिए। ठीक है, ठीक LHS। अब बोलोगे भैया कभी लेफ्ट हैंड कभी राइट हैंड कभी ऐसे, देखो मुद्दे की बात ये है कि अपने को ये चीजें प्रूव करनी है, चाहे जहां से आए आंसर, सही कॉन्सेप्ट लगाकर ये चीज हमको लेकर के आनी है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, n इक्वल टू क्या होता है, n क्या पोरोसिटी है आपकी, और पोरोसिटी क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। पढ़ा है ना हम लोगों ने चीजें, वॉल्यूम, यस हाँ टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ये चीज होती है। क्लियर है क्या? अच्छा, आप मेरे को यार इसमें आपको दिख रहा है, देखो अपना सब कुछ लॉजिकल दिमाग, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, सब लॉजिकल दिमाग इसमें। यहाँ पे मेरे को ई लाना है ना राइट साइड में, ई कब आएगा, अगर इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड के नीचे जब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा तो उसकी वैल्यू भी ई होगी ना, बात सही है, तब उसकी वैल्यू ई होगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे को लाना तो वही चीज है डायरेक्टली,
तो इस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के नीचे मैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का भाग दे देता हूँ। बोले यार ये कैसा कॉन्सेप्ट है, अपने से कैसे दे सकते हो? चलो बताते हैं। अपने से नहीं दिया दोस्त, इसके नीचे फिर से एक बार बीएस दिया, तो ये बीएस से बीएस कैंसिल हो जा रहा है ना, तो हमने कुछ नया किया है क्या? भाई साहब अपन दे सकते हैं इस तरीके से, ऊपर वाले में बीएस का भाग दे दिया, नीचे वाले में बीएस का भाग दे दिया। अब ये डायरेक्टली अगर कैंसिल करेंगे तो एक दूसरे से कैंसिल हो रहा है, मतलब वैल्यू तो सेम है, कोई चेंज तो हुआ नहीं यार। किसी चीज में आप +2 कर दो और -2 कर दो, क्या उसकी वैल्यू चेंज हुई? नहीं हुई ना, सेम चीज तो है। यहाँ भी अपन ने किया बीएस ऐड कर दिया, लेकिन इसके कारण कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इस तरीके से अपन बीएस का भाग ऊपर भी दे देते हैं, बीएस के नीचे भी दे देते हैं। अच्छा, अब इसकी वैल्यू तो ई बन गई, ऊपर वाली वैल्यू तो ई बन गई ना, ये वाला पार्ट आपका ई हो गया, इसको ई लिख देंगे बटे। अब देखिएगा ये जो भी बटे का बीएस है, अब बताइए मैं भी को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल भी को क्या लिख सकता हूँ? बोलोगे यार भैया कैपिटल भी को तो अपन वॉल्यूम ऑफ वाइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, और बटे का बीएस तो है ही। बात सही है? यहाँ तक बात सही है ना? बिल्कुल भाई सही है। तो ये बराबर क्या हो गया आपका ई आउट ऑफ क्या आ गया आपका? अच्छा, इसको अब अलग अलग बटे कर देते हैं, इसको प्लस का निशान है तो अलग अलग कर देते हैं, यानी कि कैपिटल भी आउट ऑफ बीएस, और बीच में लगाया प्लस और बीएस बटे का बीएस। अब ये बीएस से बीएस हो जाएगा कैंसिल, और ये बी बटे बीएस क्या होता है? फिर से एक बार आया, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब ये होता है आपका वॉइड रेशियो, इसको फिर लिखेंगे ई, और ये बचा यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये चीज हमको प्रूव करनी थी, क्या लाना था? ई बटे का 1 + ई। सही है क्या? हम लोगों ने ईटा लिया था, सॉरी एन लिया था, एन से क्या ला दिया अपना? एन से इसका राइट हैंड साइड ला दिया, देखो राइट हैंड साइड आ गया, मतलब LHS = RHS। ऐसे करके प्रूफ करने सारे कॉन्सेप्ट। आया समझ में? यस सर। राजा आप बताओ, आया समझ में ना? क्लियर? कोई डाउट नहीं? बहुत आसान है। Yes. हाँ हाँ हाँ, प्रदीप क्या नाम है? विकास आप क्या है? जी सर। हाँ ठीक है, चलिए जहाँ पे ना बता दीजिएगा। ओके ओके। इरेज करें इसको। यस सर। ठीक, अगला है आपका E इक्वल टू n आउट ऑफ 1 - n। ठीक है, अब ये प्रूव करना है हमको। अगला है तो देखिए ये भी आसान है, ऐसा कुछ नहीं। ई बराबर अपन ने एक चीज पढ़ी हुई, लेफ्ट हैंड साइड इसका भी ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ई दिया हुआ, लेफ्ट हैंड साइड ई से लेकर के हमको ये चीज लानी है राइट हैंड साइड। अच्छा, ई का क्या कॉन्सेप्ट है? ई मतलब क्या है? वॉइड रेशियो। ये क्या होता है आपका? वॉल्यूम ऑफ वाइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही होता है क्या? यस है ना? अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। ऊपर तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, लेकिन मेरे को ऊपर क्या लाना है? एन लाना है। और ये एन की वैल्यू क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में यदि नीचे टोटल वॉल्यूम हो, और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम तो नहीं है कि नहीं? तो हम सबसे पहले एन लाने के लिए इसमें भी का क्या दे देंगे? भाग कर देंगे। तो कैपिटल भी बटे ये कैपिटल भी भाग दे देंगे, मतलब टोटल वॉल्यूम का भाग। अब अगर यहाँ पे दिया तो नीचे देना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना? तो BS इक्वल टू कैपिटल भी यहाँ भी दे दिया। अब ये टोटल कैपिटल भी से कैपिटल भी कैंसिल हो रहा है ना, तो अपन ने कुछ चेंज किया क्या? अरे भाई साहब, मैंने आपको 10 रुपए दिए हैं, अब फिर से 10 रुपए मांग भी लिए, तो आपके पास कितने बचे? 0 के 0 ही थे ना, आपके पास कोई चेंज थोड़ी हुआ। सेम चीज ना, मैंने भी यहाँ से दे दिया, भी यहाँ से, अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वैल्यू में क्या कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब देखिए आगे, तो ये बी से बी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये कैपिटल बी, ये भी बटे का बी, ये क्या कहलाएगा? आपका एन है, पोरोसिटी है क्या? ये पोरोसिटी है आपकी। और ये जो आपका BS बटे का कैपिटल बी है, अब इसको क्या कर सकते हैं? इसका क्या जुगाड़? ठीक है, इस पे दिमाग लगाइए। ये मैं अच्छा बात है, BS को क्या लिख सकता हूँ मैं? BS को दिमाग लगाइए भैया, BS को एक चीज अपन लिख सकते हैं क्या? अगर अपन देखें तो टोटल वॉल्यूम में अगर अपन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स घटा दें, यस सर। तो BS मिल जाएगा, है ना? मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम बराबर क्या होता है? VB प्लस का BS। अब अगर मेरे को BS चाहिए तो इस VB का करना पड़ेगा पक्षांतर, तो कैपिटल भी में यदि आप VB घटा दोगे तो BS मिल जाएगा। सही है क्या? तो यही चीज मैं लिख सकता हूँ इसको, और बटे के नीचे भी रहेगा ही। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका n आउट ऑफ, ये भी का बटे भी कर दीजिए, और माइनस भी और बटे का कैपिटल भी। सही है, ये बी से और बी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपका? n। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा, ये 1 तो आ ही गया, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाइड्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ये क्या होता है? बोले भैया पोरोसिटी होती है, बस इसकी जगह में n रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ई लिए थे ना, ई लेकर के निकाला था। राइट हैंड साइड क्या था? n आउट ऑफ 1 - n, 1 - n आ गया। ठीक है, बस प्रूफ हो गया। LHS = RHS। सही लग रहा क्या? कोई मतलब कोई टफ चीज लग रही है इसके अंदर क्या? नो सर। बताइए, बिल्कुल आसान है ना? अभी Yes. पढ़ा रहे सब आसान है ना?
अभी जब खुद से करते हैं ना फिर पता चलता है कितना टफ है ना। अभी समझा रहे हैं इसलिए इतने आसान तरीके से इसलिए समझ में आ रहा है भाई। ओके Yes, sir. हाँ ठीक है, चलिए इसको इरेज करें, अब अगले पे चलते हैं। अगला अब Yes. दिमाग की बत्ती जलेगी आप। देखिए अगला क्या है, अगला है आपका GS इंटू कैपिटल W इज इक्वल टू E इंटू का ऐसे पता, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल में फंसते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल ऐसा बोलेगा किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, वाटर कंटेंट दिया हुआ है, सैचुरेशन दिया हुआ है, ठीक है, आप पूछ लेगा वॉइड रेशियो क्या होगा, ये फार्मूला पता है, बस वैल्यू पुट करके निकाल देना। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एग्जाम के लिए। एसएससी में तो बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या है सर? इक्वल टू हाँ कहाँ पे, ये इक्वल टू E इंटू एस, ई वाइड रेशियो ऑफ एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एस का आपका डिग्री ऑफ सैचुरेशन, E इंटू एस है, ठीक है, E इंटू एस है। चलिए देखते हैं इसको, चलिए इसका राइट हैंड साइड लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड से बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा समझना, तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड देखिए क्या है, E इंटू एस दिया हुआ है, E इंटू का एस दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, E को अपन क्या लिख सकते हैं, E को क्या लिख सकते हैं, बोलो भाई वॉल्यूम ऑफ वाइट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं ना। इंटू इंटू डाउट है, इंटू अपन डॉट है, इंटू अपन इंटू लगा लिए। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या चीज थी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन था बोलोगे भैया वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू किसके, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के, यही ना था डिग्री ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब क्या, कितना वॉइड्स के अंदर पानी भरा है, कितने वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के रिस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम वाटर का भरा हुआ है, यही चीज होती है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो क्या हो जाएगा, ई की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ वाइट विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइट, सही है क्या, यही मतलब होता है सैचुरेशन का, मतलब Yes, S इक्वल टू ये हो गया, E इक्वल टू ये हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ये वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कैंसिल हो गए क्या, तो बच क्या गया आपके पास बचा VW बटे का VS, ठीक है, VW बटे का VS। अब मुझे बताओ यार, क्या ये VW बटे VS कोनो फार्मूला बनता है क्या, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला पढ़ा तो नहीं है अपन, चलिए इसको थोड़ा और तोड़िए, और अगर होगा भी तो अपने काम का तो GS है, इस GS को लाना है और इस W को लाना है, तो थोड़ा सा गहराई पे चलते हैं। आपने एक चीज पढ़ा यार, क्या पढ़ा है, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, सही है क्या, कोई दिक्कत इसमें, ये तो अपन जानते हैं यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, अगर वाटर का निकाल रहे तो वाटर का वेट वाटर का वॉल्यूम, अगर ये चीज अपन सॉलिड का निकालें तो सॉलिड का क्या होगा, तो यार सिंपल तो है भैया, अगर यूनिट वेट का मतलब ही होता है वेट बटे वॉल्यूम, अब अगर आप वाटर का निकालोगे तो वाटर का वेट बटे वाटर का वॉल्यूम, सॉलिड का निकालो तो सॉलिड का वेट बटे सॉलिड का वॉल्यूम, तो अगर आप यहाँ पे गामा एस निकाल रहे हो मतलब आप सॉलिड का यूनिट वेट निकाल रहे हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका W किसका वेट, सॉलिड का, बटे का वॉल्यूम किसका, सॉलिड का, बोले ये सही है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे आपको कहीं पे गामा एस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन आपको VW दिख रहा है, और हमारे इसमें VW है, हम लोग को थोड़ा सा VW की वैल्यू निकाल ले, इसका गुणा करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आ रहा है, इसको यहाँ पे भेज दीजिए, तो ये VW बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W आउट ऑफ गामा W, ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, लिख सकते हैं इसको ऐसे, और सेम चीज यहाँ पे VS को बना देते हैं, VS को यहाँ पे लेके आते हैं, गामा एस को नीचे भेजते हैं, ये आ जाएगा आपका WS बटे का गामा एस, सही है। अब इनकी वैल्यू उठा करके कहाँ पुट कर देनी है अपने को, इस वाले फार्मूले में, चलिए रख देते हैं, VW की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका W बटे का गामा W, ठीक है, आउट ऑफ VS की वैल्यू कितनी है, WS विथ रिस्पेक्ट टू गामा S, ओके, सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत इसमें, नो सर। बताइए। हाँ अब इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अभी और कुछ करते हैं, सही तरीके से लिखते हैं, ये वाला पार्ट सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ गुणा, क्या हुआ, दिख नहीं रहा है दिख नहीं, क्लियर, किसी को नहीं दिख रहा क्या, नो सर, मेरे को तो दिख रहा है। हाँ तो फिर ये क्या नाम है, गीतांजलि आपके घर में इशू होगा, ठीक है, देखो समझा दे रहे हैं, बोल के लिख, ठीक है, क्या चीज है, बात है दरअसल कि जैसे क्या लिखा अपन ने, ये जो वैल्यूज इसको इस फार्मूले पर फिट करेंगे, तो VW की वैल्यू कितनी आई आपकी, कैपिटल W इंटू W आउट ऑफ गामा W, बटे कर देंगे VS की वैल्यू कितनी है, WS विथ रिस्पेक्ट टू गामा S,
अब इसको थोड़ा सही फॉर्म पे लिखेंगे, बी डब्ल्यू गामा एस चला जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू के पास, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बटे का गामा डब्ल्यू इंटू लगा देंगे मल्टीप्लाई का साइन ही हो गया ऊपर, यानी गामा एस और बटे क्या होता है आपका नीचे डब्ल्यू एस। ठीक है, अब देखो यार ये डब्ल्यू डब्ल्यू बटे गामा डब्ल्यू का तो कोई रिलेशन नहीं, लेकिन हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू बटे डब्ल्यू एस का रिलेशन है, तो अपन इसको थोड़ा सा और सही तरीके से लिखेंगे, इसको इसके बटे इसको इसके बटे, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बटे का डब्ल्यू एस इंटू का गामा एस बटे का गामा डब्ल्यू। ओके, अच्छा अब बोलो भैया ये क्या रिलेशन, डब्ल्यू डब्ल्यू बटे डब्ल्यू एस क्या चीज है, बोलो यार वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड क्या था, बोलो वाटर कंटेंट था कि नहीं वाटर कंटेंट, तो अपन लिखेंगे इसको डब्ल्यू से। ओके, इनटू गामा एस मतलब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये क्या था, ठीक है वेट ऑफ, ये क्या था, इसी को अपन तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, इसी को तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं ना, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। ये आ गई ना अपना राइट हैंड साइड, डब्ल्यू इंटू जी एस प्रूव करना था ना, ये डब्ल्यू इंटू जी एस, तो अपन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड प्रूव कर दिया, क्या आ गया जी एस इंटू का डब्ल्यू। ओके, कोई डाउट यहाँ तक, नो सर। बताइए। हाँ चलिए लिखिए सब चीज फटाफट लिखिए। ठीक है चलिए लिख लिया आप लोगों ने, इरेज यस करें। सर। चलिए आगे चलते हैं, कुछ दो चार पांच और है, ठीक है इंपॉर्टेंट है सारी चीजें यार, बढ़िया चीजें पेपर में डायरेक्टली पूछते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है आपका गामा टी। गामा टी से कुछ कुछ याद आ रहा है आपको, जी प्लस ई एस और बटे का 1 प्लस ई और इंटू का गामा डब्ल्यू। ठीक है, इंटू का गामा डब्ल्यू, ये है आपका, इसको प्रूव करना है इस बार आपको। ठीक है, तो आपको गामा टी से कुछ कुछ याद आ रहा है। अब देखो इतनी बड़ी वैल्यूज लाके एक छोटी वैल्यू लाना बड़ा मुश्किल काम है, एक छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनाना थोड़ा सा आसान है, तो अपन ले लेते हैं इसका एलएचएस। ठीक है, एलएचएस क्या आपका गामा डब्ल्यू है, सॉरी गामा टी है। अच्छा गामा टी क्या चीज थी, बताइए गामा टी क्या थी, बल्क यूनिट वेट था क्या गामा टी, याद करिएगा बल्क यूनिट वेट है ना। अभी इसकी वैल्यू कितनी होती थी, टोटल वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ये ना था सॉइल मास का टोटल वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल Yes, sir. वॉल्यूम, इसी को बोलते हैं बल्क यूनिट वेट, मतलब यूनिट वेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरे बल्क के अंदर यूनिट वेट, ये चीज हो गई। अच्छा अगर इस डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल डब्ल्यू को बताओ क्या लिख सकते हो, बोलोगे यार कैपिटल डब्ल्यू जो टोटल वेट है ये इक्वल होगा वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड के, सही है, बटे टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, बोलो टोटल वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा पर इसमें यार ये जी हमको लेकर के आना है, एस लेकर के आना है, हमको जी लाना है, कुछ गामा वामा का रिलेशन लाना पड़ेगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, गामा डब्ल्यू बराबर क्या पढ़ा है, डब्ल्यू डब्ल्यू बटे का डब्ल्यू एस, मतलब यूनिट वेट ऑफ वाटर बटे का, एक मिनट, हाँ यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। सेम चीज सॉलिड के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ी है, सॉलिड केस में हम लोगों ने पढ़ा है कि वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सही है। अच्छा हमको निकालना क्या है, यहाँ से दो चीज चाहिए, एक तो डब्ल्यू डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू एस चाहिए, दोनों की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हमको डब्ल्यू डब्ल्यू चाहिए तो इसको इधर पक्षांतरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा अपना, गामा डब्ल्यू इंटू का वी डब्ल्यू, सही है, इसका इसके साथ गुणा कर देंगे ना तो अपने को डब्ल्यू डब्ल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से हमको अगर डब्ल्यू एस चाहिए तो डब्ल्यू एस इज इक्वल टू वी एस इंटू का गामा एस, यानी कि गामा एस इंटू का वी एस, ये चीज हो गई।
क्लियर यहाँ तक? तो ये आपका Yes. WS W मिल गया। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये गामा W इंटू का VW, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू गामा S इंटू का VS और बटे का VB प्लस का VS। ओके, यहाँ तक सही है? अब देखिएगा, सबसे पहले देखो इतना बनाने के बाद सबसे पहले देखो क्या गामा W बाहर है, क्या गामा W बाहर है ना, तो हमको पहले तो बाहर एक गामा W चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ऊपर से गामा W कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से जब हम लोग गामा W कॉमन लेंगे तो बोलोगे यार भैया एक ही यहीं पास तो गामा W है, यहाँ पास तो गामा W है नहीं और बीच में प्लस है, तो क्या करेंगे गामा W अगर ले तो यहाँ से तो निकल गए, लेकिन यहाँ तो बटे में गामा W आ जाएगा ना, बोले आ जाने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है, लिख दो अगर आ गया तो ये गामा S बटे का गामा W नीचे आ गया और प्लस का VS A इंटू का VS। ये आया किसी को समझ में नहीं? देखो यार अगर आप यहाँ दोनों जगह अगर होता ना गामा W तो जो सिंपल सा कॉमन ले सकते थे। अब अगर नहीं है और आप जबरदस्ती का कॉमन लोगे तो एक नीचे गामा W आ जाएगा, फिर वो किस तरीके वाली बात होगी, दोनों गुणा करके लेने वाली, तो एक नीचे गामा W आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया नीचे गामा W। ओके, और बटे करेंगे, बटे मतलब क्या आ गया आपका VB और प्लस का VS। अब गामा W आपने बाहर ले लिया है, ठीक है, और ये VW प्लस ये गामा S बटे गामा W किसके इक्वल होता है, वेट यूनिट वेट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेट ऑफ वाटर, किसके इक्वल होता है, ये G के इक्वल होता है। पढ़ाऊंगा मतलब इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में। यहाँ पे तो आ गया आपका G और इनटू का VS और बटे का क्या आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ वेट्स विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ? लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई सर, लास्ट वाली। कौन सी वाली? ये वाली नहीं, उसके लास्ट सर वहीं से सब- हाँ, इसको और थोड़ा समझाते हैं, सर्चिंग करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अपन ने क्या किया, सारी वैल्यू जैसे ये गामा, ये W की वैल्यू और ये WS की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट कर दी है, ये वाले समीकरण के अंदर। आगे वाले समीकरण के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर जस्ट पुट की है। अब देखो यहाँ पे गामा W है, सभी फार्मूले के अंदर राइट हैंड साइड में हमको लाना क्या है, इस कोष्ठक के बाहर हमको गामा W लाना है ना, सबसे पहले गामा W तो कॉमन ले लो। जब ऊपर से हम लोग गामा W कॉमन लेंगे तो इस प्लस के इधर साइड वाले पार्ट में तो गामा W है तो बाहर आ गया सीधा, लेकिन इधर साइड वाले में नहीं है इसलिए बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो बटे के अंदर गामा W आ गया। अच्छा, अब ये गामा W जब बटे के अंदर आ गया तो इसकी वैल्यू क्या होती है, गामा S बटे गामा W G होती है क्या, G मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, तो ये हो गई। और यहाँ पे क्या बचा आपका गामा W निकल गया तो VW बचा, और ये जो VS है आपका VS तो VS रह गया। ओके, अब आगे देखिएगा गामा W इंटू VW, ठीक है। अब इसको आगे क्या कर सकते हैं अपन, अब देखो आगे हमको क्या बनाना है, आगे हमको अभी SS बनाना है ना, सैचुरेशन बनाना है, वॉइड रेशियो बनाना है, ठीक है, ऐसा कुछ बनाना है। चलिए देखते हैं इसको आगे। VW में मुझे एक बात बताओ, सैचुरेशन का फार्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, कि वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के, वाइट अच्छा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स के, नहीं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में होता है ना सैचुरेशन। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रिस्पेक्ट में होता है ना सैचुरेशन, वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सैचुरेशन होता है आपका, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमको यार वॉल्यूम ऑफ, पलटा के देखिए पीछे पलटा के देखिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर हम लोग इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का भाग दे दें, ठीक है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में वाटर कंटेंट कितना वो सैचुरेशन कहलाता है, वाटर के रिस्पेक्ट में सॉलिड का भाग देते, यहाँ पे आपको सैचुरेशन तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक तरफ दिया है तो दोनों तरफ भी देना पड़ेगा, ये भी क्लियर है। तो अगर देखेंगे प्लस वाले पार्ट में हम लोगों ने दिया है, कहाँ है प्लस वाला पार्ट, ये वाला VW नीचे दे दिया, ये क्या है G इंटू VS, तो इसके नीचे VS करना पड़ेगा। अब अगर ऊपर दिया है तो नीचे भी देना पड़ेगा, बात सही है ना। तो नीचे क्या है आपका VB बटे का VS और प्लस का VS बटे का VS, सब में देना पड़ेगा फिर। ओके, तो यहाँ से ये VS से VS कैंसिल, ये VS से VS कैंसिल। अब बच देखो बचा क्या, गामा W, ये VW बटे VS तो आपका S हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये S हो गया। ओके ओके, वेट सही बोल रहा, सॉरी एक्चुअली कॉन्सेप्ट, ये जो आपका सैचुरेशन होता है ये क्या होता है, VW विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स ही होता है, ये तो कॉन्सेप्ट है, थोड़ा मेरे को डाउट आ गया था, अभी अपन ने सीखा VW बटे का VB होता है ना, यही होता है, ठीक है। आगे समझते हैं इसको, गामा W इंटू VW बटे VS, तो ये तो सैचुरेशन नहीं होगा, हमको तो लेके आना है क्या, सैचुरेशन लाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो VW बटे का VB लाना पड़ेगा। अब अगर VB यहाँ पे लाए तो क्या अपन इसमें VB का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं VS,
देखो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया, वी डब्ल्यू के नीचे वी भी लिख दिया है और इसके वी भी के बटे में वी एस लिख दिया। अब अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे कैंसिल करूंगा तो फिर से ये कैंसिल हो गए, एक दूसरे से खत्म हो गए और फिर से सेम वैल्यू आ गई, वी डब्ल्यू बटे वी एस आ गए ना सेम वैल्यू। क्या कोई चेंज हुआ यहाँ पे? नहीं हुआ, इसलिए हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से? वी डब्ल्यू बटे का वी बी इंटू का वी बी बटे का वी एस। जस्ट इसको मैंने ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर दिया, वी बी का ऊपर हर में और अंश में, और हर में और अंश में अपन किसी चीज का भी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। और प्लस का प्लस लगाएंगे, इसके बाद क्या इधर साइड, इधर साइड आपका क्या बचा हुआ है, इधर साइड तो आपका जी बस है ना, इधर साइड तो आपका जी है, ओके। और बटे का क्या है, ये 1 हुआ और प्लस यहाँ पे क्या था, ये भी था ना एक तो, ओके ओके, ये भी था यार, वी बी बटे का वी एस। तो ये वाला पार्ट वी एस से वी एस कैंसिल हो गया, ये वी बी बटे वी एस क्या हो जाएगा आपका, वी बी बटे का वी एस क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ई होता है, ये ई हो गया, ओके। ये गामा डब्ल्यू इंटू ये वी डब्ल्यू बटे वी बी। अब देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड से क्या हो गया आपका, सैचुरेशन हो गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका ई हो गया, प्लस का जी हो गया और आउट ऑफ 1 प्लस ई हो गया। ये आया आपका राइट हैंड साइड। एक बार फिर समझाते थोड़ा सा, अगर आपको कहीं पे डाउट है तो एक बार समझ लीजिए, ठीक है। देखिए गामा टी बराबर क्या था, जी प्लस ई एस बटे का 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ठीक है। अपन ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, इसकी वैल्यू क्या होती है, टोटल वेट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वेट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड, है ना, दोनों का योग। वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब आगे देखिए, ये जो गामा डब्ल्यू है, तो हम लोग क्या जी वगैरह कुछ कॉन्सेप्ट लाना है, इसलिए गामा को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इस डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ वाटर को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो यार यूनिट वेट ऑफ वाटर क्या होता है, गामा डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कि वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर यहाँ से मैं वेट ऑफ वाटर निकालूंगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर मैं सेम चीज यहाँ पास निकालूं वेट ऑफ सॉलिड तो क्या हो जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इन वैल्यूज को उठा करके मेरे पुट करना है ये वाले फार्मूले के अंदर, ठीक है। कहाँ पुट करना है, ये वाले फार्मूले के अंदर। मैंने सेम चीज किया कि इसको उठा करके यहाँ पुट कर दिया है, ओके। तो देखो इसकी मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह क्या रखा है, डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह पे डब्ल्यू डब्ल्यू की जगह गामा डब्ल्यू इंटू वी डब्ल्यू रखा, प्लस डब्ल्यू एस की जगह में गामा एस इंटू बी एस रखा। रखने के बाद बी बी एस बी एस तो नीचे था, इसमें कोई चेंज नहीं किया, डायरेक्टली उठा करके रख दिया, ठीक है। ये जो है डायरेक्टली उठा करके इसको रख दिया है, ओके। इसके बाद देखते हैं आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से ऊपर किसे अपन गामा डब्ल्यू कॉमन, गामा डब्ल्यू क्यों कॉमन, क्योंकि बाहर ऑलरेडी गामा डब्ल्यू बैठा है, हम लोगों ने गामा डब्ल्यू कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अब चूंकि ऊपर वाले पार्ट के इस वाले फर्स्ट वाले पोजीशन में तो गामा डब्ल्यू था इसलिए बाहर आ गया, इधर साइड नहीं था इसलिए बटे के अंदर चला जाएगा। तो गामा एस बटे गामा डब्ल्यू इंटू का बी एस। अब देखो गामा एस बटे गामा डब्ल्यू जी के इक्वल होता है यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो गामा डब्ल्यू इंटू ब्रैकेट में लगाएंगे तो वी डब्ल्यू आ गया, प्लस ये जी आ गया इसकी जगह में और बी एस, और बटे का बी बी प्लस बी एस। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब आगे चलिए, ये गामा डब्ल्यू आपका बाहर आ चुका है, वी डब्ल्यू बटे बी एस। अब सुनिएगा ऊपर नीचे सब में बी एस का भाग दे देना है, तो वी डब्ल्यू बटे बी एस प्लस जी इंटू बी एस बटे बी एस आउट ऑफ बी बी बटे बी एस प्लस बी एस बटे बी एस। ऊपर से बी एस बटे बी एस कैंसिल, नीचे बी एस बटे बी एस कैंसिल, ओके। और ये बी बी बटे बी एस क्या बन जाएगा आपका, ई बन जाएगा यानी कि वॉइड रेशियो। अब देखिए यार ये वी डब्ल्यू बटे बी एस तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि हमको चाहिए सैचुरेशन, और सैचुरेशन होता है आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। हमको तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स लाना पड़ेगा, अपन क्या करते हैं इसके बटे में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कर देते हैं। बोलोगे यार भैया ऐसे कैसे कर सकते हो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स किसी के बटे में, बोले रुको ना यार, अपन ने हर में भाग दिया ना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का, तो अपन एक काम करते हैं इसको अंश में भी गुणा कर देते हैं। तो ये अंश और हर कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब अपन ने कुछ किया नहीं है, बस दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो अभी खत्म हो जाएंगे, तो इससे कुछ चेंज नहीं हुआ है हमारे में, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो अपन इसको रख लेते हैं। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या सैचुरेशन बन गया, और ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपका वॉइड रेशियो बन गया, और प्लस का जी आ गया आउट ऑफ 1 प्लस ई बाहर गामा डब्ल्यू। यही चीज तो प्रूव करनी थी दोस्त, बन जाएगा। कोई डाउट, कोई डाउट बताइए। नहीं है। आ गया, ठीक है। राजा जी आपको आया? यस सर, क्लियर हो गया सर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो गामा डी था, अब प्रूव करेंगे गामा डी, ठीक है। ये गामा टी था, गामा डी। चलिए कंटिन्यू करते हैं, एक दो बार इनको प्रैक्टिस करिए, ये फिर आपके टिक में आ जाएंगे, ठीक है। ये 2-4 बार प्रैक्टिस का खेल है बस। यहाँ से जाने के बाद कम से कम 2-3 बार लगाइए इनको घर में, ठीक है, कम से कम 2-4 बार, तभी तो ये चीजें आएंगे टिक पे। अगला है आपका गामा डी, ठीक है। गामा डी बराबर क्या होता है आपका, जी आउट ऑफ 1 प्लस ई, ठीक है, जी आउट ऑफ 1 प्लस ई इंटू का गामा डब्ल्यू, ओके।
ये होता है। अब हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका भी। एलएचएस उठा लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। गामा डी बराबर क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या था? ड्राई यूनिट वेट मतलब पानी मत ना रहे उसके अंदर। अच्छा, पानी का वजन ना रहे तो फिर क्या रहा? ड्राई मतलब क्या? ड्राई का मतलब क्या होता है? दो चीजें रहनी चाहिए, ऊपर एयर नीचे सॉलिड। अब अगर इसके वजन निकालेंगे तो इसका वजन तो हो गया 0, मतलब वजन किसका? वजन टोटल लेंगे सॉलिड का, तो मतलब वेट ऑफ सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो होता है एयर का, इसलिए टोटल वॉल्यूम, तो आ गया आपका टोटल वॉल्यूम। ये होता है आपका गामा डी, ठीक है। ये क्या होता है आपका? गामा डी। अब मुझे एक बात बताइए, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं? डब्ल्यू एस को तो डब्ल्यू एस रहने दीजिए, टोटल वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं अपन? वॉल्यूम ऑफ वॉइड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं क्या? लिख सकते नहीं लिख सकते, है ना? चलिए इसके बाद देखिए, इस डब्ल्यू एस को क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू एस का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो डब्ल्यू एस को ऐसे लिख सकते हैं ना, गामा एस बराबर होता है डब्ल्यू एस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब अगर आपको डब्ल्यू एस चाहिए तो इनका कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डब्ल्यू एस बराबर आ जाएगा आपका गामा एस इंटू का वी एस। इसको उठा करके रखिए इस वाले समीकरण में, तो क्या है आपका? गामा एस इंटू का वी एस विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ओके, यहां तक सही कॉन्सेप्ट। अब एक काम करिए, देखिए अब यहाँ से आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको दिमाग ये लगाना है कि यार मेरे को लाना क्या चीज है, ठीक है। इसके अंदर लाना क्या है? एक तो गामा डब्ल्यू लाना है, दूसरी चीज ई लाना है और जी लाना है। अब देखो यहाँ से मैं क्या क्या चीजें बना सकता हूँ, यहाँ से देखने के बाद मैं क्या क्या चीजें बना सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्या आपका गामा एस है। अब मेरे को जी लेकर के आना है, तो जी का फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं? जी बराबर होता है गामा एस बटे का गामा डब्ल्यू, यही होता है जी बराबर। मैं एक काम करता हूँ, इसमें ऊपर गामा डब्ल्यू का भाग दे देता हूँ, तो गामा एस क्या है? गामा एस बटे का गामा डब्ल्यू। गामा डब्ल्यू को मैंने भाग दिया ना, तो प्लस तो नहीं दे सकता, कुछ करना पड़ेगा। चलो गुणा भी कर देता हूँ। ये गामा डब्ल्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या कोई चेंज हुआ है वैल्यू में? नहीं हुआ ना, तो अपन इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? गामा डब्ल्यू नीचे भाग दे दिए और यहाँ पे गामा डब्ल्यू का गुणा कर दिए, ओके। और इनटू का आपका वी एस एज इट इज है, और बटे का वी बी और प्लस का वी एस। अब मुझे एक बात बताइए, ये वाला पार्ट तो आपका क्या कहला गया? ये वाला जी हो गया ना, वाला पार्ट आपका जी हो गया, तो इसको लिख लेंगे जी, ठीक है। इसको ब्रैकेट के बाहर गामा डब्ल्यू को रख देंगे, गामा डब्ल्यू बाहर आ गया। कुछ लोग बोलेंगे भैया ब्रैकेट के बाहर कैसे? मेरे भाई यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे गुणे का निशान, इसलिए मैं रख सकता हूँ, ठीक है। इंटू जी हो गया और बटे का इंटू का क्या है यहाँ पे? वी एस है, और बटे का क्या है आपका? वी वी प्लस का वी एस, ओके। वी वी प्लस का वी एस। अब आगे देखेंगे, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या आ गया आपका? गामा डब्ल्यू तो बाहर है, इंटू। अब यार मेरे को ऊपर क्या लेके आना है? ऊपर तो कुछ नहीं लाना, नीचे ई लाना है। और ई कब आएगा? ई तब आएगा जब वी बी बटे बी एस होगा। एक काम करिए, ऊपर नीचे बी एस का भाग दे देते हैं। जी इंटू का वी एस और बटे का वी एस, ऊपर भाग दे दिया, नीचे वी बी बटे का वी एस और प्लस वी एस बटे का वी एस। तो वी एस से वी एस कैंसिल, ऊपर वी एस से वी एस कैंसिल, बचा क्या आपका? गामा डब्ल्यू, ऊपर बचा आपका जी, वी बी बटे बी एस हो गया ई और प्लस का, यही तो लाना था आपको, गामा डब्ल्यू इंटू जी आउट ऑफ ई वन प्लस ई। ये तो आपका राइट हैंड साइड, सही है, बन जाएगा। एक बार और समझा देते हैं। देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लिया, गामा डी बराबर होता है टोटल वेट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। वेट ऑफ सॉलिड को अपन लिख सकते हैं क्या? वेट ऑफ सॉलिड को लिख सकते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि इसकी वैल्यू पता ये निकालनी है, इसके साथ गुणा कर देंगे। इसके बाद नीचे क्या आपका? टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके बाद बात करेंगे, इसको तो अपन इस तरीके से लिख लिया और बटे का ये इसको सेम लिख लिया। इसके बाद देखिए हमको ऊपर लेकर आना है जी, और जी कब आएगा? जब गामा एस के नीचे गामा डब्ल्यू आएगा। चलिए रख लेते हैं गामा डब्ल्यू और इंटू, अब नीचे रखा है तो भाई सब बगल में गुणा भी करना पड़ेगा। मतलब किसी के अगर डिनोमिनेटर में आपने किसी चीज का गुणा किया तो उसके न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा ना। सेम चीज अपन ने इसके डिनोमिनेटर में गामा डब्ल्यू किया तो इंटू मल्टीप्लाई गामा डब्ल्यू कर दिया। अब ये गामा डब्ल्यू तो बाहर आ जाएगा और ये वाला पार्ट आपका जी बन गया, ये तो जी बन गया, ये गामा डब्ल्यू बाहर आ जाएगा और इंटू बी एस और बटे का बी बी प्लस बी एस, ओके। अब हमको लाना क्या? एक्चुअली में वन प्लस ई लाना है नीचे। तो ई के लिए क्या करेंगे? ई के लिए क्या करेंगे? ई होता है आपका, अगर इसके नीचे अपन वी एस का भाग दे दें, अगर यहाँ भाग दिया तो यहाँ भी वी एस का भाग देना पड़ेगा, अब नीचे दिया तो ऊपर भी देना पड़ेगा। ऐसे करके अपन सभी जगह वी एस का भाग दे देंगे। ये वाले पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे किए हुए हैं, और ये बी बी बटे बी एस है, इसकी वैल्यू ई होती थी, ई आ गई, बस प्रूफ हो गया, फिर बन जाएगा। कोई दिक्कत कहीं पे, कोई डाउट बताइए बताइए। यस सर, बन जाएगा। यस सर, बन क्या जाएगा, सर बताइए? प्रैक्टिस।
हाँ, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। कोई पहले से नहीं सीखता भाई। ये देखो, ये चीजें कॉन्सेप्चुअल है, एक बार हमने यहाँ पे बता दिया, अब आप घर में जाइए तो 4-10 बार लगाइए, तभी तो समझ में आएंगी चीजें, है कि नहीं? Yes, sir. हाँ, चलो 3-4 और फटाफट कर लेते हैं इनको भी। इरेज करें सब चीजें? Yes, sir, कर दीजिए। ओके, लिखते जा रहे हो ना आप लोग, ऐसा तो नहीं बैठो यहाँ से सुबह सुबह Yes, बिस्तर में लेट के देख रहे हो वीडियो, लिख रहे हैं सर। ऐसे ना करना है। हाँ, नहीं तो ऐसे लेट के देख रहे हो भैया, यहाँ तुम्हारे लिए बताओ, बाहर बोर्ड वोर्ड लगा के खड़े होकर मेहनत कर रहे हो, तुम लोग मस्त आराम से सोफा में लेट के देख रहे हो। नो सर, ऐसा नहीं है। चल, ऐसे नहीं करना भाई। अगला क्या आपका गामा सेट, क्या है? गामा सेट। गामा सेट कहता है सैचुरेटेड डेंसिटी, ठीक है। और ये क्या होता है आपका G प्लस ई विद रिस्पेक्ट टू ये 1 प्लस ई और इंटू क्या है बाहर, गामा डब्ल्यू, ठीक है, इंटू क्या आपका गामा डब्ल्यू, ठीक है। अब देखो, गामा सेट के लिए जो सैचुरेशन होता है ना, वो एक होता है। इससे पहले वाले में अपन ने जो पढ़ा था, इससे वाले में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इससे वाले पहले वाले फार्मूले में, इससे जस्ट पहले वाले फार्मूले हम लोग एक चीज सीखा ना, गामा टी बराबर क्या पढ़ा हम लोगों ने, जी एस प्लस ई पढ़ा क्या, सॉरी जी प्लस ई एस पढ़ा है। देखो पलटा के पढ़ना, देखो जी प्लस ई एस 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, ये पढ़ा है यस सर। वैसे। अभी प्रूफ किया ना इसको, जस्ट 10 मिनट पहले प्रूफ किया, 5 मिनट पहले, ठीक है। ये वाला फार्मूला पता है। गामा सेट के अंदर क्या चीजें हो जाती है, इसमें और इसमें क्या फर्क है, बस इसके अंदर एस नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है, क्या है ना, सिर्फ एस नहीं है। तो एस क्यों यहाँ पे नहीं है, कहाँ चला गया ये एस, ये एस पता कहाँ चला गया, क्योंकि ये कंडीशन गामा टी की नहीं है, अब ये कंडीशन अब गामा सेट में बदल चुकी है। सेट और टी में क्या फर्क है, देखो टी मतलब होता है ड्राई एकदम, है ना, मतलब हवा ववा ना हो, उसके अंदर वाटर ना हो, लेकिन मतलब वाटर हो, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो सैचुरेशन है गामा सेट के अंदर, वो पूरा लेवल तक हो जाता है। अरे यार नहीं आ रहा क्या, लोग समझ ध्यान से। 3 लेयर सॉइल की, ठीक है, नीचे सॉलिड, ऊपर आपका वाटर, और यहाँ पे आपका एयर। गामा टी क्या चीज है, इस टोटल बल्क यूनिट वेट का वजन बटे इसका वॉल्यूम, इस पूरे मास का, ठीक है, पूरे मास का वजन, तो टोटल मतलब इसका टोटल वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ये क्या कहलाता है आपका, गामा टी कहलाता है। क्या, टोटल वेट विथ रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम, ये गामा टी है, मतलब इसके अंदर वाटर भी है और एयर भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं गामा सेट की, तो गामा सेट के अंदर क्या है, अब इस बार एयर नहीं है, आपने इसको पूरी तरह पानी से भर दिया भाई साहब, ठीक है। इस बार आपकी एयर नहीं बची है इसके अंदर, अब आपने टोटल इसको पानी पानी से पूरा फिल कर दिया है, पानी पानी से पूरा फिल कर दिया है इस बार। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये जो सैचुरेशन की वैल्यू थी, ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड एक के बराबर हो गया ना, एक मतलब 100% फिलिंग हो गई पानी की, सारे वर्ड्स पानी से लबालब भर गए हैं। उस केस में जो सैचुरेशन है वो 100% हो जाएगा, या कि इसको अपन एक से डिनोट करते हैं भाई साहब, अब एक के बराबर हो गया, 100% या एक के बराबर हो गया, तो इसलिए एस की वैल्यू अपन यहाँ पे एक रखेंगे। जैसे अपन इसकी वैल्यू एक रखेंगे, तो ये एक का गुणा एक के साथ ई के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, ई के साथ तो फिर ई रह जाएगा ना, इसलिए फिर ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो अपन ये वाला प्रूफ कर लिया ना, अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, आपको कुछ करना नहीं, बस यहाँ पे ये लिखोगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट, ठीक है, ये इतना होता है, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया इससे पहले, इसलिए बोल रहे वी नो दैट, क्योंकि एस इक्वल टू 1, एस की वैल्यू यहाँ प्रूफ रखेंगे, तो ये गामा सेट इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, जी प्लस ई आउट ऑफ 1 प्लस ई और इंटू का गामा, दैट्स, इसमें कोई मेहनत करनी है नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया। बस एस की वैल्यू एक रखनी थी, क्योंकि गामा सैचुरेटेड सॉइल मास के लिए एस की वैल्यू एक होती है, बस हो गया, कर दिया, आ गया आंसर। चलिए, क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है, बाकी तो यार ऐसे ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। चलिए एक और कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट थोड़ा। एक हाँ क्या हुआ,
गामा डी, ठीक है, एक है गामा डी बराबर गामा टी आउट ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, चलिए लेते हैं इसका राइट हैंड वाला पार्ट लेते हैं इस बार, ठीक, राइट हैंड वाला पार्ट लेते हैं। क्या राइट हैंड वाला, गामा टी विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है, गामा टी विथ रिस्पेक्ट टू 1 प्लस डब्ल्यू। अब देखिए गामा टी को अपन क्या लिख सकते हैं यार, गामा टी को क्या लिख सकते हैं, बोलोगे यार टोटल वेट बटे टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं, टोटल वेट बटे टोटल वॉल्यूम लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस डब्ल्यू है। अच्छा ये 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या, वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट को क्या लिख सकते हैं, बोलोगे यार भैया वेट ऑफ वाटर होता है और विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड होता है, यही होता है ना, वेट ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड, किसको, वाटर कंटेंट को, ओके। अच्छा अब इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको गुणा उड़ा करते हैं। अच्छा हाँ, ये जो टोटल वेट है, ये ऊपर जो टोटल वेट है इसको क्या लिख सकते हैं अपन, अगर चाहें तो इसको अपन टोटल वेट ऑफ वाटर प्लस टोटल वेट ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं क्या, और बटे का वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आ गया, क्लियर, और इसको बटे करके तो इसके बटे एक कर लेते हैं, इनका तिरक गुणा करके लघुत्तम लेते हैं पहले तो डब्ल्यू एस हो गया, इसके साथ गुणा करेंगे तो डब्ल्यू एस प्लस का डब्ल्यू डब्ल्यू हो गया, ओके सही है। अब आगे देखें इसको, आगे देखते हैं तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या आ गया आपका डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस का डब्ल्यू एस, और बटे का भी इंटू का ये डब्ल्यू एस ऊपर गया, और बटे का ये वाला पार्ट नीचे आएगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू का डब्ल्यू एस, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपका डब्ल्यू एस बटे का भी। अब गामा टी क्या होता है आपका, गामा टी लाना ना हमको, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई मतलब क्या, सॉइल सॉलिड का वेट आउट ऑफ टोटल वॉल्यूम, टी तो होता है आपका गामा टी, तो गामा टी आ गया आपको, गामा टी बराबर क्या होता है भाई, टोटल वेट ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, टोटल वॉल्यूम, ठीक है, मतलब एकदम ड्राई के अंदर देखो गामा टी क्या होता है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई में क्या क्या चीज होगी, एक तो सॉलिड का वजन होगा और एक एयर का वजन होगा, मतलब एक तो डब्ल्यू एस होगा एक डब्ल्यू ए होगा, अब डब्ल्यू ए तो जीरो होता है तो किसका वजन टोटल, मैंने गामा एस, मतलब ड्राई में केवल डब्ल्यू एस और वॉल्यूम तो सबको होता है टोटल वॉल्यूम, तो गामा एस डब्ल्यू एस बटे का भी, ये आपका गामा डी होता है, डब्ल्यू एस बटे का भी ये होता है, बस ये एक आ गया आंसर, ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नो सर। हाँ ठीक है, फिर अगला है बस नहीं, जितना मैंने पढ़ा है ना बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़िए, ओके, इनको तो सर इस ध्यान बेस से पे समझिए। न्यूमेरिकल आते हैं? हाँ इस पेज पे नहीं, आपने तो डायरेक्टली प्रूफ करने को आएगा, सेमेस्टर एग्जाम में डायरेक्टली प्रूफ करने को आता है, ठीक है, सेम तो एग्जाम किसी का देख लीजिए है क्या तो बोला, किसी का भी पूछ सकता है? हाँ, जितने मैंने पढ़ा किसी का भी ऐसा नहीं कि मैंने जो पढ़ा, जो 10-12 पढ़ा है उनमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है, कोई भी एक दो ऐसे आ सकते, और आएंगे उतने के अंदर, उसके बाहर नहीं आएगा, ठीक है। गामा टी अभी देखना, अपने बुक्स उठाओ ना यार, अपनी क्यूबीज उठाओ, उसके अंदर देखो ये चीजें किस वे में लिखी हुई, बहुत डिफिकल्ट वे में लिखी हुई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, इसमें दिक्कत नहीं जाएगी आपको। तो ये जो चीज है ना, ये जैसे बोल दी गामा डी बराबर गामा टी आउट ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू, यहाँ डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा गामा डी बराबर, इसको प्रूव करिए, फिर आपको ये सारा स्टेप करके फॉलो करके 5 नंबर का आता है प्रूव कर लेना, ठीक है। और अगर वहां पे आएगा कंपटीशन के अंदर तो इससे क्वेश्चन आ जाएगा, किसी सॉइल मास का ड्राई यूनिट वेट इतना है, बल्क यूनिट वेट इतना है, तो वाटर कंटेंट बताइए, तो आपको फार्मूला याद रहेगा तो वाटर कंटेंट निकाल पाओगी, है कि नहीं, ये फार्मूला यहाँ से आता है, ठीक है। तो ये यहीं तक पढ़ेंगे आज इसको, ठीक है, और ये आज कंप्लीट हो गया, यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट होगा जो कि वाटर कंटेंट डिटर्मिनेशन, ठीक है, सॉइल के अंदर पानी की मात्रा हमको निकालनी है, क्योंकि पानी ना बहुत, अपन पढ़ क्या रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल वाटर रिलेशनशिप, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, सॉइल और वाटर का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो यार सॉइल और पानी का क्या संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है, अगर पानी की वैल्यू ज्यादा हो गई ना, बहुत खतरनाक चीज है भाई, है ना, ये कम हो गई तो वो कैसा रिलेशन होता है, कैसे निकालें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी के अंदर, सॉइल के अंदर पानी निकालेंगे कैसे, है ना, ऐसा थोड़ी ना कि अपन मतलब ऐसे सॉइल को उठा लें और उसके अंदर देख लें कितना पानी भरा है, ऐसा नहीं नाप सकते ना, तो कैसे निकालेंगे, वाटर कंटेंट जो सॉइल का है, ये वाला जो वाटर कंटेंट भरा हुआ है, चलो एयर का तो छोड़ो, ये वाटर कंटेंट ही कैसे निकालेंगे आप यही बता दो, आप तो बात कर लेते हो वाटर की, वॉइड्स के अंदर भरे वाटर को कैसे निकालेंगे, अगला है वही वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कम से कम 7 से 8 टेस्ट है, ठीक है, वो टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अति, क्या बोले तो अति, सॉइल के मैं जितने टेस्ट पढ़ाऊंगा ना, टेस्ट को तो आप बोले अलग से चार्ट बना के लिख लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आप किसी भी एग्जाम कुछ भी दे लो ना, सॉइल से सिर्फ टेस्ट ही ज्यादा पूछे जाते हैं बस, हर चैप्टर, जैसे कि सॉइल के चैप्टर है ना, इसमें भी वाटर कंटेंट है, फिर इसके बाद बल्क यूनिट वेट का टेस्ट होगा, ठीक है, कैसे उनके मेथड कैसे डिटरमिनेट करते हैं,
इसके बाद फिर आपके सॉइल की टेस्टिंग है, फिर आपके सीयर स्ट्रेंथ वाले में टेस्ट है ना, टीवीआर टीसीआर वगैरह। तो बहुत ज्यादा टेस्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में। परमेबिलिटी का टेस्ट है और फिर इसके बाद आपका सीपेज का बहुत सारे हैं यार, बहुत ठीक। तो टेस्ट बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कल टेस्ट वाला टॉपिक होगा, कल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरा हम टेस्ट एक बार में कवर कर लेंगे, एक दिन में पूरा टेस्ट खत्म, ठीक, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तब ये लिखिए कल टेस्ट स्टार्ट करेंगे। और वाटर कंटेंट क्यों डिटरमाइन करते हैं थोड़ा ये भी समझेंगे, ठीक है। 7 मेथड है वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन करने की, 7 विधियां हैं। ओवन ड्राइंग, टॉर्सन बैलेंस, पिक्नोमीटर, सोडियम बैलेंस, सैंड बाथ, एल्कोहल, कैल्शियम कार्बाइड और रेडिएशन। ये 7 मेथड है, 7 को समझेंगे। पर उससे पहले ये समझेंगे चलो वाटर कंटेंट है क्या चीज। फिर उससे पहले ये समझेंगे कि सॉइल के अंदर ये पानी पाया कितनी तरह से जाता है। अभी आपको नहीं पता ना, आपको पता है कि ये जो सॉइल पानी भरा हुआ है, ये वाला पानी बस एक ही पानी है जो वॉइड्स के अंदर है। जैसे मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, ऐसे मान लो सॉइल के पार्टिकल है, इनके बीच में वॉइड्स है, तो ये आपका जो वाटर भरा यही बस पानी है। अब ये पानी कितने प्रकार का होता है, ये भी 3-4 प्रकार का होता है, इसके बारे में समझेंगे, है ना। जैसे अगर कोई सॉइल क्लियर है तो एक बीच वाली लेयर, फिर इसके बाहर वाली, फिर इसके बाहर वाली, ऐसे 3-4 लेयर होती है। एक ग्रेविटी वाटर होता है, स्ट्रक्चरल वाटर होता है, और आपका एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है, ठीक है, और कैपिलरी वाटर। 4 चीजें होती हैं, चारों के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा वाटर हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है यार, मजा आ जाएगा। कल का लेक्चर बहुत शानदार, ठीक है। तो आज ही देख लीजिए, आज कॉन्सेप्चुअल था थोड़ी, कल का लेक्चर बहुत मजा आएगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो, वो अगर चाहते लाइव जुड़ना तो नीचे कमेंट बॉक्स में मिलेगा व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और ज्वाइन कीजिए, ठीक। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी कल का लेक्चर यूट्यूब में अपलोड नहीं हुआ है ना, आज हो गया है, उसको मैं एडिट करके भी अपलोड कर दूंगा। तो अगर कल जिसने मिस किया उसको भी देख लेना और आज का भी देख लेना, ठीक। थैंक यू। चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।